जय हिंद साथियों, जय भारत माता। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं बोलते रहता हूं, अगर आप लोग गांव से कमेंट करते हो ना, गांव से कमेंट जरूर कीजिए, उसका स्वागत है। लेकिन गांव से अगर आप कॉल करोगे मुझे तो मेरा आंसर आपको नहीं, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको शहर पे आना पड़ेगा, वो रास्ता आप खुद बनाना होगा। शहर पे कैसे आओगे वो जिम्मेदारी आपका है। यहाँ पर सिर्फ जॉब देने का काम जो है वो फील्ड ऑफिसर को लोग कर रहता है, जो नंबर मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कराता हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ सोम छेत्री और आप देख रहे हैं द सिक्योरिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे भाई लोगों को कुछ ना कुछ को तो एक दो को तो मदद मिले, और कर रहा हूँ। जो नियर बाय मेरे पास है उनको जो डेफिनेटली मदद मैं कर चुका हूँ। लेकिन जो लोग भी मेरे से मदद नहीं मिला है, आप बुरा ना मानिए। सिक्योरिटी फील्ड ही ऐसा है, आपका रास्ता जो है आप खुद को बनाना पड़ेगा। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूं आपका कि ताकि आपको आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने से पहले या कोई भी कंपनी में आप एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट देने से पहले, जॉब शुरू करने से पहले आपको तो पता होना चाहिए कि उस एजेंसी पर क्या आपको सही सुविधा मिलेगी, या सही आपको पीएफ एसआई का सुविधा मिलता है, या कि ना आपको अच्छा पेमेंट मिलता है, क्या वो आगे जाकर आपका पेमेंट को में कोई गफला कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसके लिए मेरे भाई लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं और अच्छा अच्छा एजेंसी का नाम प्रोवाइड कराता हूं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य वही है। मैं किसी को बुला के मैं आ जाओ मेरे भाई मैं जॉब देता हूं नहीं कहता, वही नहीं कहता बिकॉज ऑफ मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद एक कंपनी में जॉब करता हूं। मेरा एक वीडियो बनाने का शौक बस अपना पर्सनल शौक है। तो मैं दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप लोग में से सिक्योरिटी फील्ड में भी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज आप सीख सकते हो, क्या क्या चीज आपके पास है वो आप अनुभव कर सकते हो। उसके बाद आगे जाकर आप, मैं हमेशा गार्ड नहीं करूंगा, मैं गार्ड से भी आगे बढ़ना चाहता हूं, ऐसा अगर दिमाग में है तो ये 5-6 पॉइंट मैं आपको लिख कर दूंगा। इस पर काम कीजिए, इस पर फोकस कीजिए, यकीनन आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जब मुझे भी किसी ने ऐसा ही बताया था कि आपको फोकस करना क्या है, और ऐसे 5-6 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको जरूर देखते रहिए। अगर इस भाई को आप दिल से लाइक करते हो तो एक कमेंट सब्सक्राइब जरूर मिले, और आगे वीडियो बनाते रहूं। जो भी मेरे भाई, अगर मेरे तरफ से किसी 10 भाई को भी अगर हेल्प मिल जाए, यकीनन उसमें मैं बहुत ही भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो शुरू कर, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आता है एजुकेशन, है ना। तो एजुकेशन ये तो आजकल मामूली सा हो गया है। उसके बाद ये कंपल्सरी चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे कि कम्युनिकेशन है क्या और कम्युनिकेशन में क्या जरूरत है, तो आप सिक्योरिटी फील्ड में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और गाड़ी करते रहोगे। आपको पर ध्यान देना होगा। 1 साल 2 साल, अब समय, बहुत सारे लोग तो 6 महीने साल भर में भी एक कम्युनिकेशन सीख लेते हैं। ये 3 लैंग्वेज जब तक आपको नहीं आता, आप सिक्योरिटी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड में ही सीमित रह जाएंगे आप। मैं हमेशा कहता हूं ये 3 लैंग्वेज पर भी ध्यान आपको देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है आपको 3 नंबर में आता है नॉलेज, सिस्टम नॉलेज। देखिए, सुनने में आपको अजीब लगेगा कि सिक्योरिटी फील्ड में भी सिस्टम नॉलेज चाहिए। यहां जी हां, यकीनन चाहिए। जब तक आप सिस्टम नॉलेज आप में इंप्रूव नहीं करेंगे, बेसिक नॉलेज नहीं सीखेंगे, तो आपको कंपनी के बाहर गेट में गेट खोलने का और बंद करने का काम मिलेगा आपको। तो अगर ये सिस्टम नॉलेज भी आप सिक्योरिटी फील्ड में इंप्रूव करेंगे, तो यहां पर भी आपको बहुत 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 चांसेस मिलते हैं आपको आगे बढ़ने का। 2 इंच से नीचे है ना। उसके बाद मिनिमम आपको 658 kg, इससे अगर आपका वेट 58, हाइट 5.2, उससे अगर कम है ना, तो फिर आपको लोग लाइक नहीं करेंगे। ऑफिस की तरफ से भी आपको इतना पुश नहीं मिलता जो आपको चाहिए। क्वालिटी आपके पास हो सकता है, लेकिन इसमें भी इतना 5.2 इंच आपको मिनिमम होना पड़ेगा, 58 kg आपको मिनिमम होना पड़ेगा। वरना आपको जैसे कि हेड गार्ड, सुपरवाइजर, उसका फील्ड ऑफिसर, एरिया मैनेजर, और बहुत सारे पॉइंट है। एचआर देखो, एचआर सिक्योरिटी फील्ड में एचआर का जॉब मिलता है। कैसे मिलता है? डायरेक्ट एचआर सिलेक्शन नहीं होता है। सिक्योरिटी गार्ड में अपना क्वालिटी दिखाकर आपको एचआर सिलेक्शन कर किया जाता है, ऑफिस में बिठाया जाता है। 5वां पॉइंट आता है आपको, जिंदगी में हो या सिक्योरिटी फील्ड में हो, या घर में हो, या गांव पे हो, शहर पे हो, जब तक आपके पास गुड एटीट्यूड नहीं है, आप जीरो। चाहे आप कितना भी एजुकेशन कर लो, क्वालिफिकेशन कर लो, आपने ये क्या कहते हैं इसको, कम्युनिकेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इंग्लिश और भी क्या क्या 15 लैंग्वेज बात कर लो,
सिस्टम नॉलेज पूरा, आप कंप्यूटर का पूरा हिस्ट्री भी सीख लो, लेकिन जब तक आपके पास गुड एटीट्यूड नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं, आज वही लोग आगे बढ़ चुके हैं, वही लोग अच्छा नाम कमाए हैं सिक्योरिटी फील्ड में, जिनके पास गुड एटीट्यूड है। अगर ये गुड एटीट्यूड आपके पास नहीं, अगर आपने नहीं सीखा है, तो ये गुड एटीट्यूड बारे में सीख लीजिए और एटीट्यूड अच्छा बनाइए। गुड एटीट्यूड में आता है, बहुत सारे पॉइंट आता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ, गुड एटीट्यूड के लिए आप दारू नहीं पी सकता है, दारू पीने से आपका एटीट्यूड खराब। आप गुटखा, पान, पराग, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी आप धूमपान आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं, आपके पास वो लागत है, आपके पास वो आदत है गुटखा, पान, पराग, सिगरेट, दारू पीने का, तो अभी आपका एटीट्यूड जीरो। ऐसे ही नहीं मिलता गुड एटीट्यूड, है ना। कहते हैं ना, आपको अगर कहीं पर बैंक से या क्रेडिट कार्ड से लोन लेना हो तो आपको क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है। अब क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है, तो आपका अच्छा लेन देन, बैंक ट्रांजेक्शन अच्छा रहना पड़ता है, तब जाके आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है। उसके बाद क्रेडिट स्कोर जब अच्छा बनता है तो लोन देंगे या तो क्रेडिट कार्ड देंगे। सेम ऐसे ही आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपके पास है, लेकिन जब तक आपके पास गुड एटीट्यूड नहीं है, आपको कोई पुश नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा, आपको कोई लाइक नहीं करेंगे, आपको आज आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं करेंगे और आप हमेशा जीरो की जीरो बनते रहोगे। 6 पॉइंट में क्या लिखा मैंने? एजुकेशन लिखा, कम्युनिकेशन लिखा, सिस्टम नॉलेज लिखा, उसके बाद हाइट का लिख दिया मैंने। गुड एटीट्यूड, एटीट्यूड में तो बहुत सारे पॉइंट आता है और मैंने आप जैसे बता दिया वर्बली। 6 पॉइंट में आता है आपको लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल क्या है? जैसे कि हम लोग बचपन में जब हमको स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो हम लोग में बच्चे में कंपटीशन रहता है कि हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, मार्क निकालेंगे, है ना। सेम ऐसे ही हमारा एज आज हो सके हम इस फील्ड में हैं, लेकिन हमको भी अभी यहाँ पर भी आपको लर्निंग स्किल होने की जरूरी है। जब तक आपके पास लर्निंग स्किल आप दिमाग पे नहीं अपलोड करोगे, दिमाग पे नहीं डालोगे, तो आप ये चीज नहीं सीख पाओगे। आपको सीखने का इंटरेस्ट होने के लिए आपको पहले लर्निंग स्किल जरूरी है। लर्निंग स्किल मतलब हमेशा सोचते रहना, हमेशा कोशिश करना, है ना। कोशिश करना कि मैं कैसे गुड एटीट्यूड को सुधारूं, कैसे मैं सिस्टम नॉलेज को इंप्रूव करूं, कैसे मैं कम्युनिकेशन के बारे में सीखूं। ये नॉलेज सीखना इतना इंपॉर्टेंट, माफ करना, ये कम्युनिकेशन के बारे में सीखना इतना इजी नहीं है। आप हिंदी बात कर सकते हो, इंग्लिश थोड़ा बात कर सकते हो, लेकिन लोकल लैंग्वेज सीखना बहुत टफ है। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए, सीखने के लिए आपको लर्निंग स्किल की जरूरत है। एजुकेशन आपके पास है, समझ में है ना। अगर 10th पास मिनिमम अगर है तो यकीनन आप ये जो 6 पॉइंट मैंने लिखा, और भी बहुत सारे पॉइंट है, ज्यादा बताते रहूंगा तो फिर आप लोग बोर होगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान देना जरूरी है आप लोगों को। अगर जो लोग काम कर रहे हैं ना, तब भी आप इन पॉइंट के बारे में ध्यान दीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तब ध्यान दीजिए। इस 6 पॉइंट पर हमेशा 1 साल 2 साल वक्त लगाइए, इस चीज को इंप्रूव कीजिए। देखिए आप खुद को कहां पहुंचाओगे। आप 18-20 हजार सैलरी नहीं पकड़ोगे मेरे भाई, आपको 30 से ऊपर मिलेगा। ऐसा उदाहरण देने के लिए मेरे पास बहुत है। मेरा एक दोस्त है ना, आज से 6 साल 7 साल पहले सिक्योरिटी गार्ड करता था, आज कहां बैठा है? ऑफिस में बैठ के सिस्टम चलाता है, लोगों का पेमेंट बनाता है खुद ही, HR डिपार्टमेंट, मालूम है ना। तो कहां से आया वो? एक सिक्योरिटी गार्ड से आया। तो ऐसे ही मेरा कहने का, मैंने मेरे जिंदगी में सीखा है सिक्योरिटी फील्ड में, ये इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है दोस्तों, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक मजेदार वीडियो लेकर आऊंगा कल परसों। तब तक के लिए आपका भाई विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत माता।